हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सितंबर का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर माँ से, मी से, मू, में अर्थात मघा नक्षत्र से के जो 4 अक्षर हैं, इनसे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के 4 अक्षर अर्थात मो, टा, टी, टू और उत्तरा फाल्गुनी के 1 अक्षर 1 चरण अर्थात टे से जिनका नाम शुरू होता है, उनकी जो राशि बनती है वो सिंह राशि होती है। और इस वीडियो में चर्चा सिंह राशि वालों के लिए कैसा कुछ रहने वाला है सितंबर का महीना, इस विषय पर चर्चा होगी। और ये जो वीडियो है वो मैं 2 विधा से फलादेश करूंगा। पहले वैदिक ज्योतिष से, उसके बाद नक्षत्र ज्योतिष से। जब मैं नक्षत्र ज्योतिष से फलादेश करूंगा तो हर एक नक्षत्र का, हर एक अक्षर का अलग अलग फलादेश होगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ आप बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक भी कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। चलिए बिना विलंब किए विषय पर प्रवेश करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये जो महीना है वो देखिए, वो मैं बोलूँगा ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार जा रहा है। सिंह राशि, क्योंकि आपका जो सूर्य है वो आपकी ही राशि में बैठा हुआ है, इसलिए और ये 18 सितंबर तक 17 सितंबर तक आपकी ही राशि में रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ आत्मसम्मान, मान सम्मान सब कुछ आपका ठीक रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेंगे स्वास्थ्य की कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है आपका। उसके बाद जाकर के ग्रह सुख कैसा रहेगा, वाहन सुख है या नहीं है, भूमि का सुख आपके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। भूमि सुख के लिए इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, नाते रिश्तेदार का सहयोग या फिर उनसे अपेक्षित जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी होंगी नहीं होंगी, आर्थिक लाभ के क्या हाल है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे पहले सेशन में ही। भाई बहनों का सुख और फिर भाग्य की बात करेंगे कि कितना % आपको भाग्य आपका साथ दे रहा है। देखिए सूर्य का गोचर जहां तक बात करें ना, तो सूर्य स्थिति जो है 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक तो सूर्य जो है वो सिंह राशि में है जहां आप देख रहे हैं। लेकिन 17 सितंबर से लेकर के ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। किन मामलों के लिए, ये जो मैंने उपयुक्त बातें आपको बताई। उसके बाद जाकर के मंगल की स्थिति अगर हम देखते हैं तो मंगल की स्थिति भी देखिए, पूरे मंगल जो है पूरा महीना 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर तक मंगल यहीं पर रहने वाला है। अर्थात आपका गृह सुख के लिए अच्छा है, आपको वाहन सुख के लिए अच्छा है, आपके लिए इष्ट मित्रों का सुख के लिए अच्छा है। उसके बाद जाकर के आपके लिए इसके साथ साथ में भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये। उसके बाद नाते रिश्तेदार के लिए भी अच्छा है, आपका आत्मबल बढ़ने वाला है, मान सम्मान बढ़ने वाला है, ये सारी चीजें आपको मंगल देने वाला है। लेकिन एक थोड़ी समस्या भी है मंगल के साथ में। देखिए मंगल 2nd हाउस का मंगल अच्छा फल देता है, खराब फल नहीं देता है, बस आपको उत्तेजित करेगा, आपके शब्दों में उत्तेजना लेकर के आएगा, कुटुंब में थोड़ा सा कलह पैदा कर सकता है। ये 1-2 चीजें हो सकती है। अन्यथा बाकी आपका केंद्रेश का या चतुर्थेश का 2nd हाउस में होना, भाग्येश का 2nd हाउस में होना शुभ ही माना गया है, तो खराब नहीं है पहली बात। लेकिन समस्या क्या है कि 14 सितंबर 2023 के ही शाम को 7:25 से लेकर के नेक्स्ट ईयर 21 जनवरी 2024 तक मंगल अस्त है। अच्छा, मंगल या हो या कोई भी ग्रह अस्त हो, वो ग्रह निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि अच्छा फल दे रहा होगा ना, वो उतना अच्छा फल दे नहीं पाता है। अच्छा देने की कोशिश तो करेगा लेकिन वो बड़े पैमाने पर अच्छा नहीं दे पाता है। अगर बुरा करना भी होगा ना तो बहुत बुरा कर नहीं पाएगा, क्योंकि निष्क्रिय हो जाता है, उसको निरर्थक हो जाता है। उसका आना, उसका अच्छा फल देना या बुरा फल देना कोई मायने नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में आपके लिए अच्छा तो है इन सारी चीजों के लिए, लेकिन कमजोर हो गया, अस्त हो गया। तो करना क्या है, हनुमान अष्टक का पाठ करना है। इसके बाद जाकर के ये सारी चीजें आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। एक दूसरी बात,
सूर्य को अर्घ्य तो आप दीजिए ही, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी जो बनते हैं वो सूर्य ही है और आपके लिए सूर्य बहुत मायने रखते हैं। देखिए आपकी कुंडली में अगर सूर्य निर्बल है, आपकी कुंडली में सूर्य अगर नीच के हैं, पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हैं, षडबल में कमजोर हैं, या फिर पाप राशि से या पाप ग्रह से युति संबंध बनाए हुए हैं, नवांश में कमजोर हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रातः जल्दी उठ करके सूर्य को अर्घ्य देना जरूरी है। आपका आए दिन आत्मबल कमजोर या फिर हर दूसरे महीने आत्मबल एकदम से डाउन हो जाता है या फिर एकदम से बढ़ जाता है, तब भी इस समझ लीजिए कि आपका सूर्य कहीं ना कहीं हिचकोले खा रहा है। सूर्य कमजोर होने का मतलब है आपका आत्मबल यानी कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, आपका मनोबल वो बढ़ेगा नहीं, आपका कमजोर रहेगा। इसलिए आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए सूर्य की उपासना तो आपके लिए हमेशा करनी ही है। लेकिन सितंबर के महीने में विशेषकर मैं बोलूंगा कि यह सितंबर के 17 तारीख तक तो ठीक है, फिर भी शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है सूर्य पर यानी कि आपकी राशि के स्वामी पर, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य के दर्शन करना ये जरूरी हो जाता है। ये कीजिएगा, ठीक हो जाएगा। और मंगल के बारे में मैं बता रहा था आपको कि आपको घर, इष्ट मित्र इत्यादि के लिए भाग्योदय करना चाहते हैं तो आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना है, पहली बात। दूसरी बात, पान के पत्ते में सिंदूर लेप करके हनुमान जी को अर्पित करना है, दूसरी बात। तीसरी बात, हनुमान जी को प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में अनार चढ़ाइए। और हनुमान चालीसा का पाठ तो नित्य प्रतिदिन कीजिए ही। तो आपके लिए जो अस्त हो रहा है मंगल, वो अस्त के द्वारा जो दुष्प्रभाव पड़ना है या फिर आपको जो अच्छा फल मिलने की संभावनाएं हैं वो नहीं मिल पा रही होंगी, तो मिल जाएंगी हनुमान जी की उपासना करने से। अच्छा, अब बात करते हैं भाई आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है आपकी, कि भाई पैसा कितना आएगा, पैसा आएगा या टिकेगा या नहीं टिकेगा, या नहीं टिकेगा, या फिर कुटुंब में क्या कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, संयुक्त परिवार में रहते हैं तो क्या कुछ होने वाला है, इस विषय पर बात करते हैं। तो देखिए बहुत अच्छी स्थिति है। मैंने आपसे फिर से कहूंगा, आपकी लग्न कुंडली में यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के माध्यम से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में सूर्य अगर अच्छा है तो ये समझ लीजिए आर्थिक रूप से आप बहुत संपन्न होंगे। कहीं से पैसे आने वाले हैं वो पैसे आ जाएंगे, कहीं पैसे रुके हुए तो वो मिल जाएंगे, कहीं आपने अप्लाई किया हुआ है, कहीं से पैसे आप उधारी भी चाहते हैं तो उधारी भी मिल जाएगा, लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है वो भी मिल जाएगा। भाग्य आपका पूरा साथ दे ही रहा है ना। बिजनेस करते हो तो बिजनेस के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया स्थिति बनती है, बशर्ते आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा हो, बुध अच्छा हो तो ठीक। तो ये महीना आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा दिखाई दे रहा है, पैसा आ रहा है और पैसा बच भी रहा है, बचाने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शिक्षा को देख लेते हैं, संतान सुख को देख लेते हैं, लव एंड रिलेशनशिप को देख लेते हैं, दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है ये भी देख लेते हैं। देखिए शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं, पंचमेश शिक्षा या फिर लव एंड रिलेशनशिप के लिए या फिर संतान के लिए आपका जो पंचमेश केंद्रस्थ है, त्रिकोणस्थ है, यानी कि बहुत अच्छी स्थिति में है। और डिग्रियों की बात करें 21 डिग्री का है, 21 डिग्री 22 अंश का है, और महीने की शुरुआत में, सितंबर के शुरुआत में, लेकिन महीना जाते जाते 20 अंश 18 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि आपका जो लव लाइफ का जो प्लैनेट है वो बहुत अच्छी कंडीशन में, भाग्य स्थान में है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसके साथ में आप शादी करना चाहते हैं, ये महीना आपके लिए उत्तम है, आप कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की कोई उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपका जो बृहस्पति है वो राहु से इतना दूर चला गया, क्योंकि देखिए ना, राहु एक अंश 36 कला का राहु है 1 सितंबर को, और 00 अंश 42 कला का सितंबर के लास्ट में है।
यानी कि 30 सितंबर को है। यानी कि राहु और गुरु के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अभी तक लव लाइफ में समस्याएं आ रही थी, शिक्षा में समस्याएं आ रही थी, संतान से संबंधित प्लानिंग कर रहे थे लेकिन समस्याएं आ रही थी, वो जो समस्याएं हैं वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है इस महीने आपके लिए। ये स्थिति। बात कर लेते हैं शिक्षा। अब बिजनेस की, तो बिजनेस को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ भी दिख रही है, क्योंकि बिजनेस कारक ग्रह शनि महाराज है, दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह शनि ग्रह है। उसके बाद जाकर के आपके कोर्ट कचहरी इत्यादि का मामला अगर फंसा हुआ है किसी भी मसले को लेकर के, चाहे भूमि से संबंधित कोर्ट कचहरी का मामला हो या फिर दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ हो, किसी भी मामले को, पैसे को लेकर के मामला फंसा हुआ हो, तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि 9 अंश 1 सितंबर को 9 अंश 16 डिग्री का शनि है, मूल त्रिकोण में अपने ही घर में बैठा हुआ है, शुभ फल देता है। और 7 अंश 19 डिग्री का हो जाएगा महीने के बीतते हुए, यानी कि 30 सितंबर को। तो ऐसी स्थिति में ये जो डिग्री है, चाहे मैंने गुरु की डिग्री आपको बताई या फिर शनि की डिग्री आपको मैंने बताया, ये डिग्री अच्छी डिग्रियां है, शुभ डिग्रियां, मजबूत होते इस दौरान ग्रह। राहु कमजोर होता है, 1 डिग्री या 0 डिग्री का ग्रह कमजोर होता है। राहु का कमजोर होना अच्छी बात है, क्योंकि राहु मजबूत होकर के गुरु को पीड़ित कर रहा था, है ना। तो इस वजह से कई समस्याएं आपके समक्ष आ रही थी, लेकिन राहु गुरु से बहुत डिस्टेंस में पहुंच गया है इसी अगस्त से पहले, सितंबर से पहले। तो अब स्थिति अच्छी आ रही है। अब विवाह के लिए भी अच्छी स्थिति है, अगर वर वधु की तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। गुरु और शनि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी अच्छी दिखाई दे रही है। और जहां तक लव लाइफ इत्यादि की बात है, दाम्पत्य जीवन में बढ़िया स्तर की बात है, तो देखिए शुक्र की स्थिति है, शुक्र की स्थिति भी अच्छी दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए द्वादश का शुक्र दिख रहा है यहाँ, द्वादश का ग्रह तो अच्छे होते नहीं है, लेकिन आपके लिए अच्छा है। सिंह राशि वालों के लिए द्वादश का जो शुक्र होता है वो शुभ होता है, क्योंकि द्वादश का शुक्र सभी के लिए ठीक होता है ना। लेकिन यहाँ पर आपके लिए द्वादश में है शुक्र सितंबर के महीने में। 18 अंश 10 कला का सितंबर के पहले तारीख को है, और सितंबर 30 तारीख को 28 अंश 50 कला पर है। यानी कि ये कोई भी लव लाइफ हो या फिर विवाह की बात करनी हो या दाम्पत्य जीवन में कोई पेच फंसा हुआ है, तो इत्यादि के लिए जो है थोड़ा कोशिश ये कीजिएगा कि 18 तारीख से पहले वो सब निपटा ले, क्योंकि महीने के एंड में जाकर के शुक्र जो है थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। तो कमजोर होने का मतलब होता है कमजोर करा, थोड़ा सा फल तो अच्छा देगा लेकिन डिले कर देगा। तो ये स्थिति एक बनती है। तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी ठीक है, बिजनेस के लिए भी ठीक दिखाई दे रहा है। तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से आपकी जो कुंडली है वो ठीक दिखाई दे रही है। करना क्या है, एहतियात मैंने आपको वो बताया। ग्रह अच्छी स्थिति में हैं, आपकी अगर लग्न कुंडली अच्छी है तो आपको जितना मैंने कहा है उसमें से मैक्सिमम आपको मिलेगा। 100% सच हो जाएगा ये बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूँ। वो इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये एक राशि कुंडली है। 100% सच तो आपको लग्न कुंडली देख करके भी एग्जैक्ट बता पाना तो थोड़ा संभव नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर तो है नहीं, ये तो एक गणित है। हम कितना सटीक फलादेश कर पाते हैं ये मायने रखता है। और मेरा अभी तक का अनुभव है मैक्सिमम सच्चाई के करीब मैं गया हूँ। तो इसीलिए अगर आपने जो मैंने बताया, आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, और इसके बाद जाकर के मैंने सुबह सूर्योदय के काल में आपको उठ करके सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जो कहा है, जो उपाय मैंने बताया है वो करेंगे, निश्चित रूप से सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नक्षत्र ज्योतिष की। नक्षत्र ज्योतिष में सबसे पहले बात कर लेते हैं मघा नक्षत्र की, जिनका नाम माँ से, या जैसे माधव, मी से मितुल, मु से मे से, जिनका इन अक्षरों से नाम शुरू होता है उनका मघा नक्षत्र होता है। मघा नक्षत्र के हिसाब से जो सूर्य जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। कब तक? 3 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे सूर्य। तो मघा नक्षत्र वालों के लिए 3 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर के बीच का जो समय है वो संपत तारा बनता है।
नवतारा के हिसाब से, जो कि बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन 14 सितंबर के 3:25 के बाद से लेकर के महीने के अंत तक यानी 27 सितंबर तक ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य का गोचर होगा, जो कि तारा बनता है विपत्त आपके नक्षत्र से। तो ऐसी स्थिति में विपत्त तारा यानी कि 14 सितंबर से लेकर के समय अच्छा आपके लिए नहीं है नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। तो अब करना क्या है, वही सूर्य की उपासना करनी है, सूर्य को अर्घ्य देना है। अब बात कर लेते पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र अर्थात जिनका नाम मो से, टा से या टी से या टू से शुरू होता है, उनका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, उनका जो नक्षत्र बनता है पूर्व फाल्गुनी है। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के हिसाब से सूर्य भी जो है ना वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य मतलब सूर्य में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका राशि का स्वामी है। तो जब आपके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं यानी कि शुभ है, जन्म तारा बनता है, जन्म तारा के हिसाब से शुभ माना गया है। हाँ, 14 सितंबर तक तो जन्म तारा है, लेकिन 14 सितंबर से जैसे ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे सूर्य महाराज, उसके बाद जाकर के संपत तारा बनता है। संपत तारा के हिसाब से जन्म नक्षत्र से भी और भी ज्यादा अच्छा है, जन्म तारा से भी अच्छा है। अर्थात 14 सितंबर तक सामान्य से थोड़ा बेहतर है, 14 सितंबर के बाद और भी ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की है। बात अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। तो 23 अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है उनका जो नक्षत्र होता है उत्तरा फाल्गुनी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 14 सितंबर का तक का जो टाइम है वो अतिमित्र तारा है। तो अतिमित्र तारा के हिसाब से अत्यंत शुभ, बहुत ही बढ़िया बनता है। उसके बाद जाकर के 14 सितंबर के दोपहर के 3:25 के बाद से लेकर के जो स्थिति दिखाई दे रही है वो बनता है जन्म तारा, यानी कि सामान्य से थोड़ा बेहतर है, लेकिन 14 तारीख से पहले का जो समय है वो और भी ज्यादा बेहतर है 14 तारीख के बाद की अपेक्षा। तो ये तो हुई आपकी वैदिक ज्योतिष और नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से सिंह राशि का फलादेश सितंबर महीने के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। अभी अनुमति दीजिए। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।